हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस लेखपाल पटवारी के लिए यूके पीसीएस द्वारा पूछे गए उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 1 देखेंगे। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाला एग्ज़ाम यूके पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं या फिर आपके यूके ट्रिपल के जो एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए हमेशा ही रिपीट होते हैं, ये बात आप हमेशा ही याद रखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला था? तो देखिए इनमें जो सबसे तीव्रता वाला भूकंप था, ये कौन सा वाला था? चमोली 1999 वाला, जो 6.8 रिएक्टर स्केल का था। ठीक है, और इसमें ये सभी जो थे, कपकोट, धारचूला, उत्तरकाशी वाला, ये लगभग 6 के आसपास थे। ठीक है, 6.6 6.4 इस तरह से थे, लेकिन चमोली में जो आया था 1999 में, ये 6.8 का था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ, ठीक है, पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? यहाँ पर कुएँ था ये। एटेंशन बेल्स, ठीक है, एटिशन बेल्स जो होते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। किसमें पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस डेट जब जब ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं मैंने उनका वर्ष भी जो है दे रखा है। ठीक है, जैसे यूके पीसीएस प्री में ये 2003 में पूछ रखा है। तो राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हल्द्वानी, टिहरी, लैंसडौन या देहरादून? तो आप याद रखना हल्द्वानी के पास। कहाँ पर है? हल्द्वानी के पास। अगला है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? यूके पीसीएस प्री 2004 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। उल्टा, जयंतिया, सिनला या किंगरी विंगरी? तो आप याद रखना सिनला। ठीक है, दारमा व्यास घाटियों को जो जोड़ता है ये सिनला दर्रा जोड़ता है। अगला है, फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है, ये क्वेश्चन जो है यूके पीसीएस द्वारा प्री 2006 में पूछ रखा है। शिवालिक क्षेत्र, वृद्ध क्षेत्र, ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र या ट्रांस क्षेत्र, जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है। तो फूलों की घाटी जो है किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप याद रखना वृद्ध क्षेत्र में। किसमें है? वृद्ध क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का जो चुनाव है वो कौन करता है? यूके पीसीएस अपर अपर निजी सचिव द्वारा सत्ता में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। देखिए ये जो क्वेश्चन था पिछला वाला, फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप याद रखना वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, मैंने ऑप्शन जो है थोड़े छोटे दिए हैं जैसे, तो आप याद रखना वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात चली है, यानी एसटी की। ठीक है, तो कितनी सीटें इनकी आरक्षित हैं? 2, चकराता, देहरादून, ठीक है, और नानक मत्ता वाली सितारगंज। ठीक है, सितारगंज वाली जो है नानक मत्ता जो है। ठीक है, तो आप याद रखना पहली है चकराता और दूसरी है हमारी नानक मत्ता। कौन सी है? नानक मत्ता। तो दोनों ही एसटी के लिए सुरक्षित हैं, देहरादून वाली चकराता और नानक मत्ता उधम सिंह नगर वाली। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? यूके पीसीएस लोअर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो आप याद रखना 12। कितने हो सकते हैं? 12। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी मार्ग्रेट अल्वा। कौन थी? मार्ग्रेट अल्वा। उसके बाद कौन बनी थी? दूसरी बेबी रानी मौर्य, यानी पहली मार्ग्रेट अल्वा है और दूसरी महिला की बात करें तो बेबी रानी मौर्य है। वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं कौन है? गुरमीत, ठीक है, गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं ये हमारे इस समय वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो यूके पीसीएस मेंस में पूछ रखा है 2010 में। तो आप याद रखना शिव को। किन को चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को। अगला है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? यूके पीसीएस मेंस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की? तो आप याद रखना 24। कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 24। अगला है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है, तो ये कौन था? तो आप याद रखना ये था सुलेमान सिकोह, जो किसका बेटा था? दारा सिकोह होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी में डांडक आंदोलन किससे संबंधित था?
तो टिहरी में दांडक आंदोलन जो है ये किससे संबंधित था? तो आप याद रखना, मजदूरों से। किनसे संबंधित था? मजदूरों से। अगला है, टिहरी में डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो टिहरी में डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो आप याद रखना, ये संबंधित था शिल्पकारों से। और ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पुलिस में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था कौन था? ए गार्डनर। कौन था? ए गार्डनर। अगला है, चांदपुर गढ़ का राज्य किस जिले में स्थित था? देखिए, चांदपुर गढ़ का राज्य किस जिले में स्थित था? तो आप याद रखना, चमोली में। किस में था? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है काशीपुर से। देखिए, काशीपुर का ये प्राचीन नाम है, और काशीपुर को कोटा नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। गोविशाण नाम से भी जानते हैं और कोटा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध शैलचित्र लाखोटियार गुफा किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध शैलचित्र लाखोटियार गुफा जो है किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है। सुयाल नदी है उसके तट पर जो है ये स्थित है। अगला है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। अगला है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? यूकेपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। दीपचंद, महेंद्र चंद, महीचंद या मोहनचंद? तो चंद वंश का जो अंतिम राजा था कौन था? महेंद्र चंद। यानी बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कूली बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ? यूकेपीसीएस में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखना, कूली बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर। यानी डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो आप याद रखना, सल्ट को। किसको कहा जाता है? सल्ट को, जो सल्ट अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पर है? सल्ट अल्मोड़ा में। और जो गढ़वाल का बारदोली है वो किसको कहा जाता है? गुजड़ू को, ठीक है। गढ़वाल का जो बारदोली कहा जाता है वो गुजड़ू को कहा जाता है, और कुमाऊं का बारदोली और उत्तराखंड का बारदोली ये सल्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना, 1914 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना है, ठीक है, ये कब हुई थी? तो आप याद रखना, 1916 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रवाई कांड कहाँ हुआ? तो रवाई कांड जो है ये कहाँ पर हुआ था? तिलाड़ी में। कहाँ पर हुआ था? तिलाड़ी में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, रवाई कांड किस वर्ष जो है घटित हुआ था? अगला है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को। ये विसुम गांव चंपावत से संबंध रखते हैं, ठीक है। विसुम गांव जो कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? यूकेपीसीएस में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखना, शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये कब हुआ था? 15 सितंबर 1918 में। कब हुआ था? 15 सितंबर 1918 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी, यूकेपीएससी में 2006 में क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो आप याद रखना, जून 1929 में। कब की थी? जून 1929 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तरांचल में डोला पाल के आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, यूकेपीसीएस मेंस में पूछ रखा है 2006 में। तो आप याद रखना, जयानंद भारती। कौन थे? जयानंद भारती। यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? यूकेपीसीएस में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। कुमानी पंत, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रसाद बहुगुणा, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो इससे पहले यूकेपीसीएस के एग्जामों में पूछे गए हैं।
आपके 30 में से जो भी मार्क्स आए हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे जहाँ तक पता है काफ़ी लोगों के जो है 30 में से 30 आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर लें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।